मैं बादराम पारिक, फिजिक्स लेक्चरर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बुच्चावास, जिला चूरू, फिजिक्स तारानगर यूट्यूब चैनल में आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। अपने लोगों ने दूसरा चैप्टर शुरू कर रखा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 4 चैप्टर हैं। तो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा चैप्टर है गाउस का नियम व उसके अनुप्रयोग, ठीक है, और तीसरा चैप्टर है विद्युत विभव, चौथा चैप्टर है विद्युत धारिता। तो अपने पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पूरा कर लिया और अपने लोगों ने दूसरा चैप्टर शुरू कर रखा है गाउस के नियम वाला। इससे पिछले वीडियो में आप लोगों ने विद्युत फ्लक्स पढ़ा था। क्या पढ़ा था बेटा? विद्युत फ्लक्स पढ़ा था आप लोगों ने पिछले वीडियो में, ठीक है। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? मैंने आप लोगों को बताया था ये विद्युत क्षेत्र है बेटा, और इस विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई पृष्ठ लटका दिया आप लोगों ने, कोई पृष्ठ रख दिया। समझ में आ गई बात है? जैसे ये आप लोगों ने क्या रख दिया, कोई पृष्ठ रख दिया इस तरह से। तो इस पृष्ठ के अभिलंबवत जितनी विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी उन विद्युत बल रेखाओं की संख्या को कहते हैं विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है ना। और बंद पृष्ठ से, कौन से पृष्ठ से? जब अपना पृष्ठ बंद है तो बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना लिखा था, याद है क्या? बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, संबद्ध विद्युत फ्लक्स होता है फाई, बंद पृष्ठ के संगत विद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है E डॉट ds, और बीच में क्या लगाएंगे? गोल चक्कर। गोल चक्कर किस बात को व्यक्त करता है? बंद पृष्ठ को व्यक्त कर रहा है। ds क्या है? अपने क्या करेंगे, उस बंद पृष्ठ को छोटे छोटे अल्पांशों में बांटोगे तो एक अल्पांश का क्षेत्रफल है ds। तो ये है बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स है बेटा। और आज अपने क्या पढ़ते हैं? गाउस का नियम पढ़ते हैं। और गाउस का जो नियम है ना वो बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। कौन से पृष्ठ के लिए लागू होता है? बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, याद रखना आप लोग। गाउस का नियम है वो कौन से पृष्ठ के लिए लागू होता है? बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, ठीक है ना। और गाउस का नियम ये बताता है कि बंद पृष्ठ से जो विद्युत फ्लक्स होता है ना, विद्युत से संबंधित विद्युत फ्लक्स फाई होता है। फाई और बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश Q, इन दोनों में क्या संबंध होता है? इस संबंध को व्यक्त करता है गाउस का नियम। गाउस का नियम किस बात को व्यक्त करता है? कौन से संबंध को व्यक्त करता है? कि बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स और बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश, इन दोनों में क्या संबंध है? इस संबंध को बताने वाला नियम कौन है? गाउस का नियम है बेटा, ठीक है ना। और गाउस का नियम है वो कौन से पृष्ठ को लागू होता है? बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। तो गाउस का नियम यह कहता है कि बंद पृष्ठ में से संबद्ध विद्युत फ्लक्स बराबर होता है बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश। बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश बटा माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। बंद पृष्ठ से संबद्ध जो विद्युत फ्लक्स होता है ना फाई, वो किसके बराबर होता है? बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश और माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। इस नियम को कहते हैं गाउस का नियम, ठीक है ना। तो फाई और उपस्थित आवेश, बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश के बीच में संबंध क्या हो गया? फाई बराबर समेशन Q बट्टा एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन, ठीक है ना। यह है बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, ये माध्यम की विद्युतशीलता। यदि माध्यम निर्वात है तो यहां पर एप्सिलॉन की जगह क्या आ जाएगा रे? एप्सिलॉन 0 आ जाएगा।
ठीक है बेटा, गाउस का नियम समझ में आएगा। गाउस का नियम है वो कौन से पृष्ठों में लागू होता है? बंद पृष्ठ के लिए। और बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स किसके बराबर होता है? बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश तथा माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है ना। और इस बंद पृष्ठ, जो बंद पृष्ठ होता है ना, जिसके लिए गाउस का नियम अपन लगाते हैं, उस बंद पृष्ठ को कहते हैं गाउसीय पृष्ठ। क्या कहते हैं बेटा उसको? गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। बात समझ आ रही है ये? अब अपने इस नियम को सिद्ध भी करेंगे कि वास्तव में फाई बराबर होता है बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश बटा माध्यम की विद्युतशीलता होती है। ठीक है बेटा, आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब किया करो ताकि मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे, आप लोगों को पता चल जाए कि वीडियो अपलोड हुआ है, ताकि आप लोग उसको टाइम पर देख सको वीडियो को। ठीक है ना। सब्सक्राइब कैसे किया जाता है? अपने क्या करेंगे, जब वीडियो ओपन करेंगे, वीडियो जब चालू हो गया, आप लोग देख रहे हो वीडियो, तो उसके राइट साइड में यहां राइट साइड में एक शब्द लिखा होता है सब्सक्राइब। क्या लिखा होता है बेटा? सब्सक्राइब शब्द लिखा होता है। यदि ये सब्सक्राइब शब्द रेड कलर में है, कौन से कलर में? ये रेड कलर में है। रेड कलर में है, इसका मतलब ये हुआ कि ये चैनल आप लोगों के द्वारा सब्सक्राइब नहीं हुआ अभी तक। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करोगे, तो सब्सक्राइब कैसे करोगे? इस सब्सक्राइब शब्द को टच कर देना आप लोग, ऐसे अंगुली से कर दिया टच, तो इसका रेड कलर गायब हो जाएगा। इसका कलर कौन सा हो जाएगा? फिर ब्लैक हो जाएगा। जब इसका कलर ब्लैक हो जाए, इसका मतलब ये हुआ कि ये चैनल आप लोगों के द्वारा क्या हो गया? सब्सक्राइब हो गया। अब मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को लगातार मिलता रहेगा। और वीडियो को आगे शेयर किया करो ताकि अधिकतम बच्चों को फायदा मिले। ठीक है बेटा। और पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी किया करो। ठीक है। और वीडियो पूरा देखा करो। ये नहीं है कि 5 मिनट देख लिया, 10 मिनट देख लिया, ऐसे बेटा फिजिक्स समझ में नहीं आती। वीडियो सारे के सारे एक तो सीरियल वाइज देखा करो और वीडियो पूरा देखा करो। समझ में आ गई बात है? इस वीडियो से पहले पिछले वाला वीडियो देखो, ठीक है, फिर ये देखो, फिर इसके आगे वाला मैं अपलोड करूंगा देखो, यानी कर्म वाइज देखा करो वीडियो को, और वीडियो पूरा देखा करो आप लोग। ये नहीं कोई 5 मिनट देख लिया, 10 मिनट देख लिया, ऐसे समझ में नहीं आती फिजिक्स। टाइम देना पड़ेगा आप लोगों को फिजिक्स पढ़ने के लिए, तब समझ में आएगा। ठीक है ना। और अच्छी लगे फिजिक्स तो आप लोग कमेंट में लिखा करो। ठीक है। और आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो भी कमेंट में लिखा करो, कमेंट जरूर दिया करो आप लोग। ठीक है, ताकि आप लोगों की सुविधा के लिए कुछ परिवर्तन लाया जा सके, जिससे कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। ठीक है। तो अपने पढ़ रहे हैं गाउस का नियम। गाउस का नियम किसके लागू होता है? बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है बेटा। ठीक है ना। तो गाउस का नियम यह कहता है बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स बराबर किसके होता है? बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश बट्टा माध्यम की विद्युतशीलता, मतलब समेशन क्यू बट्टा अपसाइलन। निर्वात है तो अपसाइलन की जगह क्या आ जाएगा? अपसाइलन 0 आ जाएगा। समझ में आया गाउस का नियम? आप अपने इसको क्या करेंगे बेटा? सिद्ध भी करेंगे। ये गाउस के नियम का कथन हो गया कि इस नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक बंद पृष्ठ से, काल्पनिक है बंद पृष्ठ, इस काल्पनिक बंद पृष्ठ को क्या कहते हैं? गाउसीय पृष्ठ। काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, यानी काल्पनिक बंद पृष्ठ के संगत विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश तथा माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है ना। और बंद पृष्ठ फाई बराबर हो गया बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश बट्टा माध्यम की विद्युतशीलता। तो फाई बराबर हो गया, इसकी जगह लिख दिया समेशन क्यू, बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश बट्टा माध्यम की विद्युतशीलता। यदि निर्वात है तो फिर अपसाइलन की जगह क्या आएगा? अपसाइलन 0 आएगा बेटा। ठीक है। अब अपने इस नियम को सिद्ध करते हैं बेटा, इसकी व्युत्पत्ति करते हैं। अपने ये मान लेते हैं इसको सिद्ध करने के लिए कि ये कोई बंद पृष्ठ है। क्या कोई ये बंद पृष्ठ है? कोई ये मान लिया। और इस बंद पृष्ठ का नाम क्या है बेटा? एस नाम है इस बंद पृष्ठ का। क्या नाम है इसका? एस। और ये इसका बिंदु है ओ। कौन सा बिंदु है?
ओ, अंदर बिंदु ओ है, इस बिंदु ओ पर, यह बंद पृष्ठ एस है और इस बंद पृष्ठ एस के बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है। कौन सा आवेश रखा गया है? प्लस क्यू आवेश रखा गया है। ठीक है, अब अपने क्या करते हैं, इस बंद पृष्ठ को छोटे छोटे अल्पांशों में बांटते हैं और एक कोई अल्पांश ले लेते हैं। इसका कोई बंद पृष्ठ है और उसका एक टुकड़ा काट लिया अपने, एक टुकड़ा काट ले लेते हैं, एक अल्पांश लेते हैं बेटा। ये क्या लेते हैं? ये कोई अल्पांश लेते हैं इसका एक, और इस अल्पांश का ये जो मध्य बिंदु है ना, वो है P। मध्य बिंदु कौन है? P है। और इसका क्षेत्रफल कितना है इस अल्पांश का? ds है बेटा। क्षेत्रफल कितना है इसका? ds है। और इस अल्पांश के मध्य बिंदु P की O से दूरी कितनी है? ये दूरी, ये दूरी है बेटा r। OP बराबर कितना रे? r है। बात समझ आ गई क्या? अपने क्या लिया है, ये कोई बंद पृष्ठ S है और इस बंद पृष्ठ S के बिंदु O पर प्लस है Q आवेश रखा हुआ है और इस बंद पृष्ठ पर ds क्षेत्रफल का एक अल्पांश लेते हैं। अल्पांश ले लिया और अल्पांश का मध्य बिंदु कौन है? P है और P की बिंदु O से दूरी कितनी है? r है। तो इस बिंदु P पर ये जो प्लस Q आवेश है वो क्या पैदा करेगा? बोलो, विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा नहीं करेगा? उस विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी होगी? बताओ, बिंदु को सीधा आवेश से मिलाया तो धनावेश है तो बाहर की तरफ हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की दिशा। किधर होगी? बाहर की तरफ। तो ये प्लस Q आवेश के द्वारा बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र पैदा होगा उसकी दिशा होगी ये वाली। क्लियर? और अपने ये मान लेते हैं यहां पे क्षेत्रफल की दिशा, क्षेत्रफल दिशा किधर होती है? पृष्ठ के अभिलंबवत मान लो क्षेत्रफल दिशा ये वाली है। ये किसकी दिशा है? ds की दिशा है। ये ds की दिशा मान लेते हैं अपने। और इन दोनों के बीच में ये कोण कितना है? थीटा। ठीक है, अपने क्या लिया है? ये बंद पृष्ठ S है और इस बंद पृष्ठ S में बिंदु O है, इस बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है और इस बंद पृष्ठ को छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित करते हैं और एक ds क्षेत्रफल का अल्पांश लेते हैं। ले लिया ये, और इसका मध्य बिंदु क्या है? P, और बिंदु P की O से दूरी कितनी है? बोलो, r है। तो इस बिंदु P पर ये प्लस Q आवेश क्या पैदा करेगा? विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा, उसकी दिशा होगी ये वाली। और मान लेते हैं इस अल्पांश के क्षेत्रफल दिशा है ना, वो ये वाली है। क्षेत्रफल दिशा बेसिक किधर होती है? पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे अपने व्युत्पत्ति में? माना बंद पृष्ठ S में बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है। कौन सा आवेश रखा है बेटा? प्लस Q आवेश रखा है। इस पृष्ठ पर ds क्षेत्रफल का एक अल्पांश लेते हैं जिसका मध्य बिंदु क्या है? P है। जिसका मध्य बिंदु कौन है रे? P है। और OP बराबर कितना है बताओ? OP बराबर है, अपने ये मान लेते हैं, माना OP बराबर R है। OP बराबर है बेटा R, OP बराबर है R। ठीक है, तो इस प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कितना होगा बताओ? प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की क्या है बेटा? तीव्रता। बोलो कितनी होगी? E बराबर पढ़ा होगा, बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है KQ बटा R स्क्वायर। K की जगह कितना लिखा जाएगा? मान लो माध्यम निर्वात ही मान लेते हैं तो K की जगह लिख देंगे 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R स्क्वायर R कैप। जहां R कैप क्या है? सदिश R की दिशा में एकांक सदिश। जहां R कैप की दिशा यही होगी जो E की दिशा होगी। ये दिशा किसकी है रे? R कैप की दिशा है।
सदिश आर की दिशा में क्या है, एकांक सदिश है बेटा। और बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना होता है आप लोग, बंद पृष्ठ से, ध्यान है क्या आप लोगों को, बताया होगा मैंने आप लोगों को। ये समीकरण लिख दो बेटा, एक, कौन समीकरण होगी ये, 1 नंबर हो गई। तो बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना होता है, बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, बोलो। फाई बराबर होता है, ध्यान में बताया होगा आप लोगों को, गोल चक्कर ई डॉट समाकलन गोल चक्कर ई डॉट डीएस, ठीक है ना। आर कैप की कौन सी दिशा होगी, ई की दिशा होगी, ये आर कैप की दिशा, ये वाली किसकी दिशा, ये आर कैप की। तो समीकरण 1 से मान रख दो बेटा, समीकरण 1 से मान रखने पर बोलो कितना बन जाएगा, फाई बराबर, बोलो ई को मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बट्टा आर स्क्वायर आर कैप डॉट डीएस। आर कैप डॉट डीएस, आर कैप की दिशा और डीएस की दिशा के मध्य कोण कितना है बताओ, थीटा है। ये आर कैप की दिशा और ये डीएस की दिशा के मध्य कोण कितना है, थीटा। आप लोगों को ये पता है ए डॉट बी किसके बराबर होता है बताओ, ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कोस थीटा। तो आर कैप डॉट डीएस कितना होगा बताओ, आर कैप डॉट डीएस, आर कैप का परिमाण एक एकांक सदिश का परिमाण एक होता है, डीएस सदिश का परिमाण डीएस, और दोनों के बीच में कोण कितना है, कोस थीटा। क्लियर। तो कितना हो गया ये डीएस कोस थीटा, यानी आर कैप डॉट डीएस बराबर होता है डीएस कोस थीटा। तो फाई बराबर कितना होगा बताओ, समाकलन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बट्टा आर स्क्वायर डीएस कोस थीटा, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को बाहर लिख दो और क्यू को भी बाहर लिख दो। तो फाई बराबर कितना हो जाएगा बताओ, फाई बराबर हो जाएगा क्यू बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन 0 समाकलन डीएस कोस थीटा बट्टा कितना रे, आर स्क्वायर। क्लियर। अब ये देखो, ये डीएस कोस थीटा बट्टा आर स्क्वायर, आप लोगों ने 11वीं क्लास में घनकोण की परिभाषा पढ़ी होगी। किसकी परिभाषा बेटा, घनकोण की परिभाषा। ये अल्पांश डीएस है, अल्पांश कौन है, डीएस है। इसके द्वारा बिंदु ओ पर बनाया गया घनकोण कौन सा होता है, देखो मान लो, देखो ये कोई अल्पांश है बेटा, ये ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है डीएस, और यहां पर बिंदु कौन है, ओ है ना। तो अल्पांश के सारे सिरों को अपने बिंदु ओ से मिला दें, ऐसे मिला दिया तो आइसक्रीम जैसा डिजाइन बन जाएगा ना। अरे बनेगा नहीं बनेगा, इस तरह का डिजाइन बन जाएगा। ये अल्पांश है और इसको सारे किनारों को बिंदु ओ से मिला दिया ना, तो इस तरह का डिजाइन बन जाएगा आइसक्रीम जैसा। और ये बीच में जो कोण बनता है ना, इसको कहते हैं घनकोण। क्या कहते हैं इसको, घनकोण। और घनकोण को ओमेगा से दर्शाया जाता है, या तो इससे दर्शाया जाता है या फिर ये वाला ओमेगा से दर्शाया जाता है। वैसे तो इसको ओम बोलते हैं, इसका प्रतिरोध का मात्रक होता है, लेकिन अपने ये घनकोण भी दर्शाते हैं। जब घनकोण के लिए दर्शाए तो इसको बोलेंगे ओमेगा। क्या बोलेंगे, ओमेगा। ये भी ओमेगा है, ठीक है ना। तो अल्पांश डीएस के द्वारा, अल्पांश है डीएस के द्वारा बिंदु ओ पर बनाया गया घनकोण, अल्पांश के सारे सिरों को बिंदु ओ से मिला देंगे इसे। अब यहां ये जो कोण बनेगा ना, यहां इस कोण को कहते हैं घनकोण। तो अल्पांश डीएस के द्वारा बिंदु ओ पर बनाया गया जो घनकोण है ना, वो ये वाला होता है, याद रखना आप लोग, ठीक है ना। अल्पांश घनकोण की परिभाषा के अनुसार लिख देना, ये समीकरण लिख दो, 2 घनकोण की परिभाषा अनुसार अल्पांश डीएस के द्वारा, अल्पांश डीएस के द्वारा बिंदु ओ पर बनाया गया घनकोण
निम्न होता है। कितना होता है बेटा? डी ओमेगा अल्पांश के द्वारा बनाया गया कोण थोड़ा हुआ तो डी ओमेगा के साथ डी लगा दूंगा, बराबर कितना होता हो? डी एस कोस थीटा बट्टा आर स्क्वायर। ये समीकरण लिख दें 3। समीकरण 3 को कहां रख दोगे? 2 में, तो यहां पे डी ओमेगा लिख दोगे। ठीक है, समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर क्या बन जाएगा बोलो? फाई बराबर बन जाएगा, यहां लिख देता हूं जी, क्या बन जाएगा बेटा? फाई बराबर बन जाएगा बोलो कितना? क्यू बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ओमेगा। डी ओमेगा है अल्पांश के द्वारा बनाया गया घनकोण। किसके द्वारा? अल्पांश के द्वारा बनाया गया घनकोण। और यह समाकलन किसके लिए हुआ बताओ? पूरे बंद पृष्ठ के लिए हुआ है। तो इसलिए पूरे बंद पृष्ठ के द्वारा डी ओमेगा कम ले, अल्पांश डीएस के द्वारा बिंदु ओ पर बनाया गया घनकोण। बिंदु ओ कहां है? बंद पृष्ठ के अंदर है। तो डी ओमेगा तो है अल्पांश डीएस के द्वारा बिंदु ओ पर बनाया गया घनकोण। और समाकलन किसके लिए हुआ है? पूरे बंद पृष्ठ के लिए हुआ है। किसके लिए हुआ बेटा? पूरे बंद। इसका ये पूरे बंद पृष्ठ के द्वारा बिंदु ओ पर बनाया गया घनकोण। तो किसी बंद पृष्ठ के द्वारा उसके अंदर कोई भी बिंदु है, उस पर बनाए गए घनकोण का कुल मान है ना, वो 4 पाई के बराबर होता है। कितने पाई के बराबर? 4 पाई के बराबर होता है। तो इसकी जगह लिख देंगे 4 पाई। ठीक है ना? बंद पृष्ठ के द्वारा उसके अंदर स्थित किसी बिंदु पर बनाए गए घनकोण का कुल मान कितना होता है? 4 पाई के बराबर होता है। क्योंकि बंद पृष्ठ के द्वारा उसके अंदर स्थित किसी बिंदु पर बनाए गए घनकोण का कुल मान कितना होता है? 4 पाई होता है बेटा। क्लियर? तो कितना हो जाएगा फिर? फाई बराबर क्यू बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणा 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल। फाई बराबर कितना? क्यू बट्टा एप्सिलॉन 0। तो बोलो बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश कितना था? इस बंद पृष्ठ में कितना आवेश लिया था आप लोगों ने? क्यू तो लिया ना। तो ये बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश बट्टा विद्युतशीलता। ये बंद पृष्ठ से संबंध विद्युत है, फ्लक्स है। यही गाउस का नियम हो गया। फिर यही गाउस का नियम है। क्लियर? ठीक है बेटा। अब अपने गाउस के नियम से कुछ अपने नोट लगा के देखो, कुछ बातें और देखते हैं अपने। देखो, एक गाउस का जो नियम है ना, ये जो फाई है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है ये बताना एक तो। और ये फाई किन किन बातों पर निर्भर है? नहीं करता। देखो, फाई है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है और किन किन बातों पर निर्भर है? नहीं करता। देखो फाई, देखो फाई बराबर होता है बंद पृष्ठ में उपस्थित। चलो एक बार नोट और लगाओ। एक बार ये फाई वाली बात मैं इसके बाद में बता रहा हूं। ये अलग नोट लगाओ एक पर। एक पर का पहला नोट है। देखो, अपने ये मान लेते हैं कि ये जो बंद पृष्ठ है इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश नहीं है। या बंद पृष्ठ में क्या है? जितने धनायन है उतने ऋणायन रखे हुए हैं। ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, 3 क्यू। बोलो कुल आवेश कितना है इसमें? 0। इसमें भी कितना बोलो? 0। पहला नोट बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है? और ऐसा भी हो सकता है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये कौन? प्लस क्यू। बोलो ये क्या रखे हुए? तो इसमें भी कुल आवेश कितना है? 0। जितने माइनस क्यू है उतने ही प्लस क्यू। ये बंद पृष्ठ में और एक माइनस है दूसरा प्लस क्यू है ना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। यानी बंद पृष्ठ में इलेक्ट्रिक डायपोल रखे हुए हैं, विद्युत द्विध्रुव रखे हुए हैं। बंद पृष्ठ में कोई आवेश नहीं है। इसमें क्या है? बंद पृष्ठ में जितने धनायन है उतने ही ऋणायन है। इसमें बंद पृष्ठ में क्या रखा बोलो? विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है। इस बंद पृष्ठ में कुल आवेश कितना है? 0। इसमें भी कितना है बोलो? 0 है ना।
अरे +3q और -3q कितने हो गए? 0 हो गए ना। इसमें भी कितने, तो -q + q -q + q -2q + 2q कितने हो गए कुल आवेश? 0। इसमें भी 0 है, तो फाई का मान कितना होगा? बताओ। फाई बराबर होता है बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश बटा एप्सिलॉन 0। तो फाई बराबर हो गया 0। यानी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स 0 कब होगा? शून्य कब होगा? जब बंद पृष्ठ में कोई आवेश उपस्थित है नहीं है, या बंद पृष्ठ में जितने धनायन है उतने ही ऋणायन है, या बंद पृष्ठ में इलेक्ट्रिक डायपोल रखे हुए हैं, तो फाई बराबर है 0 होगा। यानी बंद पृष्ठ में नेट आवेश शून्य होना चाहिए। बंद पृष्ठ में कौन सा आवेश शून्य होना चाहिए? नेट आवेश शून्य है। नेट आवेश शून्य कब कब हो सकता है? या तो कोई आवेश नहीं रखा हुआ, या जितने धनायन है उतने ही ऋणायन है, या इलेक्ट्रिक है डायपोल रखे हुए हैं, तो नेट आवेश 0 होगा, जिसकी वजह से फाई बराबर भी 0 आएगा। समझ में आ गई बात है। दूसरा ये देखो, मान लो बंद पृष्ठ में नेट आवेश 2 नंबर बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को। ये बंद पृष्ठ है बेटा, ये +2q + q - q। बंद पृष्ठ में नेट आवेश कितना है बताओ? यहां पे प्लस का तो 3q है और माइनस का q है। बोलो नेट आवेश कितना हुआ? 2q हुआ, धनायन हुआ ना। तो ये धनायन क्या पैदा करेगा बोलो? अरे ये धनायन क्या पैदा करेगा? थोड़ा चित्र में ऊपर बना लेता हूं जी, इधर बना लेता हूं। 2 नंबर बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। नोट की कौन सी बात बता रहा हूं? 2 नंबर बात बता रहा हूं। 1 नंबर बात क्या बताइए नोट में मैंने आप लोगों को, कि जब बंद पृष्ठ में नेट आवेश शून्य है, बंद पृष्ठ में नेट आवेश शून्य है, तो नेट आवेश शून्य कब हो सकता है? या तो बंद पृष्ठ में कोई आवेश नहीं है, या जितने धनायन है उतने ऋणायन है, या बंद पृष्ठ में इलेक्ट्रिक डायपोल रखे हुए हैं, विद्युत द्विध्रुव रखे हुए हैं, तो बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स 0 होगा। ठीक है। और विद्युत फ्लक्स किसको कहते हैं? विद्युत बल रेखाओं की संख्या को कहते हैं बेटा, ठीक है। अब 2 नंबर बात बता रहा हूं नोट की। देखो ये बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ में +2q रखा हुआ है, इस बिंदु पर +q रखा हुआ है, -q रखा। बोलो कुल आवेश कितना हो गया? +2q + q और -q, कितने बच गए? कितने आवेश हो जाएंगे टोटल? +2q रहेगा। धनायन बच गया ना। नेट आवेश क्या है? धनायन, धनात्मक है, पॉजिटिव है। और पॉजिटिव आवेश जब अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र पैदा करे, उसकी बल रेखाएं किधर निकलेगी बोलो? बाहर की तरफ निकलेगी। किधर निकलेगी? बाहर की तरफ। तो जो नेट आवेश धनात्मक है, तो इसके द्वारा जो विद्युत क्षेत्र पैदा होगा ना, उसकी बल रेखाएं ऐसी होगी बेटा, मतलब विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेगी। मतलब विद्युत और विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब विद्युत फ्लक्स से बाहर निकलेगा, निर्गित होगा। समझ में आ गई बात है। यदि बंद पृष्ठ में नेट आवेश क्या है? पॉजिटिव है, तो फाई क्या होगा? निर्गित होगा, मतलब विद्युत फ्लक्स से बाहर निकलेगा। और विद्युत फ्लक्स कहते हैं विद्युत बल रेखाओं की संख्या को। 3 नंबर बात, ये बंद पृष्ठ है, ये -2q + q। बोलो यहां नेट आवेश कितना बताओ? यहां नेट आवेश ऋणात्मक है ना। नेट आवेश क्या है? यहां ऋणात्मक है, तो ये ऋणावेश है जो अपना विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा। देखो -2q और -q, माइनस का 3q हो गया, प्लस का q, तो माइनस का 2q बच गया ना। तो इसमें नेट आवेश ऋणात्मक है, यानी आवेश क्या है? नेट आवेश क्या है? यहां नेट आवेश नेगेटिव है। नेट आवेश नेगेटिव है, तो ये नेट आवेश नेगेटिव है, तो ये है तो आवेश ही ना। ये अपने चारों तरफ क्या पैदा करेगा? विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा। और ऋण आवेश जो विद्युत क्षेत्र पैदा करता है, उसकी बल रेखाएं किधर से किधर की होती है? अनंत से आवेश की तरफ होती है। आवेश की तरफ आएगी विद्युत बल रेखाएं, ऐसे आएगी विद्युत बल रेखाएं, मतलब बल रेखाएं प्रवेश करेगी। और विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब विद्युत फ्लक्स निर्गत नहीं होगा, यहां क्या होगा? प्रवेशित होगा। विद्युत फ्लक्स क्या होगा बेटा? फाई है वो, यहां क्या होगा? प्रवेशित होगा। क्लियर होगी? जब नेट आवेश 0 है तो फाई का मान 0 होगा, और जब नेट आवेश धनात्मक है तो फाई क्या होगा? निर्गित होगा।
और जब नेट आवेश नेगेटिव है तो फाई प्रवेशित होगा। और याद रखना, जो फ्लक्स प्रवेश करता है, जो विद्युत फ्लक्स से प्रवेश करता है, उसको ऋणात्मक प्रवेशित फ्लक्स को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? प्रवेशित फ्लक्स को माइनस के द्वारा दर्शाया जाता है। माइनस लगा के दर्शाएंगे, माइनस लगाएंगे उसके साथ। और जो फ्लक्स निर्गित होता है, निर्गित फ्लक्स को के साथ क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे, उसको प्लस के द्वारा दर्शाया जाएगा। बात क्लियर हो गई? अब आप लोग एक बात और देखो, ये 3 बातें याद होगी ना, समझ में आ गई होगी आप लोगों के? एक नोट और लगाओ इसमें। देखो फाई किसके बराबर होता है बताओ? फाई बराबर होता है बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश बट्टा माध्यम की विद्युतशीलता। ये गाउस का नियम है ना। तो फाई किन किन बातों पर निर्भर करता है बताओ? फाई एक तो निर्भर करता है बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश की मात्रा। फाई है वो किस बात पर निर्भर करता है? बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है। और अपसाइलन, अलग अलग माध्यमों के लिए अपसाइलन का मान अलग अलग होता है, तो माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर। और यदि बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश धनात्मक है तो फ्लक्स प्रवेश निर्गित होगा, और बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश नेट आवेश ऋणात्मक है तो फ्लक्स क्या होगा? प्रवेशित होगा। मतलब आवेश की प्रकृति पर निर्भर करेगा। तो फाई कितनी बातों पर निर्भर करता है? 3 बातों पर। बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश की मात्रा, माध्यम पर, और आवेश की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्लियर बात हो गई? तो फाई निर्भर किस पे नहीं करता? इस पर निर्भर करेगा। और फाई निर्भर किस पे नहीं करेगा, ये बताना है। अब बेटा मेरी बात सुनो, कि ये कोई बंद पृष्ठ है, इसके अंदर क्यू आवेश रखा हुआ है, प्लस क्यू, और ये विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा। ये बल रेखाएं इस बंद पृष्ठ से बाहर निकलेगी नहीं निकलेगी? निकलेगी ना। और मैं बंद पृष्ठ का आकार बड़ा कर दूं तोरे, तो ये विद्युत बल रेखाएं इस बंद पृष्ठ में से गुजरेगी नहीं गुजरेगी? गुजरेगी। इसका मतलब ये हुआ बंद पृष्ठ से निर्गित विद्युत फ्लक्स है वो गाउसीय पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता। बंद पृष्ठ को क्या कहते हैं? गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। बंद पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता एक तो, ठीक है। और एक बंद पृष्ठ में आवेश किस प्रकार से वितरित है? सतत आवेश वितरण है या बिंदुवत आवेश वितरण है? यानी आवेश पास पास रखे हुए हैं या दूर दूर रखे हुए हैं, इस बात पर निर्भर नहीं करता। अपने को तो बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश चाहिए, चाहे आवेश कहीं पर भी रखा हुआ हो। समझ में आ गई बात है? तो आवेश के वितरण पर निर्भर नहीं करता, आवेश के वितरण पर निर्भर नहीं करता। और एक आवेश की स्थिति, आवेश कहां कहां रखा हुआ है, उस पर निर्भर नहीं करता, आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। ये बातें ध्यान रखना, ठीक है। और वीडियो देखना लगातार आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद।